ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मेरी आप साइट देख पा रहे हैं, ये साइट जो है स्क्रीन तो विजिबल, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी साइट है, ठीक है, और ये एक ब्लॉगिंग की साइट है। स्टार्टिंग के अंदर जो आपको बनवाई थी, है ना, इस टाइप से है। तो हमें क्या करना है, जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास एक प्लगइन डाउनलोड करना है आपको, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट का सारा सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक प्लगइन डाउनलोड कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट का सारा लेआउट ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। तो हमें यहाँ पे जाना है प्लगइन्स पे और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है वू कॉमर्स। क्या लिखेंगे? वू कॉमर्स, ठीक है। पहले नाम सुना है कभी आपने इस प्लगइन का? यस सर और एक नो? बार रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, मैंने अभी मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया। क्या बताया आपने एक बार? आपने लास्ट कहाँ तक सुना था आपने लास्ट? सर आपने ओपन किया था बस वेबसाइट। हाँ, तो अभी ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, मैं जस्ट दोबारा बता देता हूँ कि जब हम वू कॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं, ये प्लगइन होता है वू कॉमर्स। अगर अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है तो आपको पहले ये प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है वू कॉमर्स, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी ब्लॉगिंग की साइट की, या फिर जब हम बात करते हैं किसी बिजनेस साइट की, तो बिजनेस और ब्लॉगिंग की साइट में क्या चीज़ें होती हैं? देखो, जो बिजनेस साइट होती है उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो हम पेजेस बनाते हैं ये वाले, वो क्या होंगे? वो ज़्यादा होंगे। और जो ब्लॉगिंग की साइट होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें पोस्ट ज़्यादा होते हैं, पेजेस कम होते हैं, पोस्ट ज़्यादा होते हैं। बिजनेस वाली में पेजेस ज़्यादा होते हैं, पोस्ट होते ही नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। बट जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स साइट की, तो ई कॉमर्स में ना ही पेजेस होते हैं ना ही पोस्ट होते हैं, वहाँ पे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस नहीं देता। प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपको ऐड करने के लिए वो कॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस प्लगइन को क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इतनी देर में आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि ये मात्र एक ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट के अंदर सारे ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो बिजनेस साइट होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग पेजेस होते हैं कि यहाँ पे अबाउट अस का पेज हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया, अलग अलग सर्विस के अलग अलग पेजेस हो गए, राइट। आप उनको पेज को जाके क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो अलग अलग पेज पे जाके। ऐसी ब्लॉगिंग की जो साइट होती है, ब्लॉगिंग में क्या होता है, अलग अलग पोस्ट बने होते हैं, आप उन पोस्ट में जाके अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेते हो। बट जो ई कॉमर्स की साइट होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमें प्रोडक्ट्स देखने होते हैं, और प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स कौन से होते हैं? जैसे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे तो क्या है, एक ब्लॉग है, एक पोस्ट है, मैं क्लिक करूंगा इस पोस्ट पे आ जाऊंगा। बट ई कॉमर्स के फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर वेबसाइट हर प्रोडक्ट के साथ में क्या होगा, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, प्राइसिंग का ऑप्शन होगा, फिर चेकआउट का पेज होगा, फिर डिटेल्स डालेंगे। तो फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है किसमें, ई कॉमर्स की साइट में। अब जैसे मैंने एक डाउनलोड किया इस प्लगइन को, वो कॉमर्स। अब ये ना मैं पहले ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेटिंग्स पे नहीं लेके जा रहा। बट आपको क्या करेगा, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आपको ना डायरेक्ट इस वाले पेज पे ले जाएगा ये। अब मुझे तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है सेटिंग्स पे, बट आपको कहाँ लेके जाएगा, डायरेक्ट वू कॉमर्स की सेटिंग वाले पेज पे ये लेकर चला जाएगा। अब सेटिंग वाले पेज पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होता है। देखो, ये कुछ 4-5 सेटिंग्स के ऑप्शन है जो हमें सबसे पहले वू कॉमर्स को इंस्टॉल करते ही यूज करने हैं, जैसे जनरल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग एंड पेमेंट्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है। हाँ जी। एक्टिवेट करने के बाद जब हमने इसको एक्टिवेट कर लिया प्लगइन को, उसके बाद इसका जो डैशबोर्ड हो, जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन होगा, कहाँ दिखाई देगा ये हमारे देखो ना, डैशबोर्ड पे? प्लगइन को इंस्टॉल जब हम करेंगे, ये प्लगइन्स पे जाते हैं, जस्ट वेट। जब आपने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस, हाँ जी, यस। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके आप इस वाले एरिया पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे वू कॉमर्स भी लिखा हुआ आ रहा है। वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे वू कॉमर्स लिखा होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा, एनालिटिक लिखा होगा और मार्केटिंग लिखा होगा। तो 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेटिंग्स में अगर क्लिक करेंगे तब भी हम इसी वाले एरिया पे आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस प्लगइन को सेटअप करना है, और सेटअप करने के लिए सिर्फ हमें 4 ऑप्शंस पे काम करना है, जनरल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट, ठीक है। बस ये 4 प्रोडक्ट। बाकी ये जो ऑप्शंस है ये बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे, इनमें कुछ छेड़ नहीं करना, हमें छेड़ाछाड़ी इसमें नहीं करनी।
जर्नल में क्लिक करेंगे, जर्नल में क्लिक करते ही सबसे पहले पूछा जाता है दिस इज वेयर योर बिजनेस इज लोकेटेड, आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस यहाँ पे लोकेटेड कर दिया। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेलिंग लोकेशन, सेल कहाँ पे करना चाहते हैं, क्या आप ऑल कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं या फिर सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कोई और, कि हाँ भाई ये 2 या 3 कंट्रीज को छोड़ के मैं सभी जगह पे सेल करना चाहता हूँ, या फिर आप सेल टू अ स्पेसिफिक कंट्री करते हैं। अब सेल टू अ स्पेसिफिक कंट्री जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आप स्पेशल एक जो है कंट्री दे सकते हो, जैसे इंडिया, कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही सेल कर सकते हैं हम। ठीक है। शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, ये भी ठीक है। शिप टू ऑल कंट्रीज या शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, तो हम क्या करेंगे, शिप टू ऑल कंट्रीज वी सेल, तो यहाँ पे इंडिया अभी हमने सिलेक्ट करा तो इंडिया के अंदर हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। देन डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसकी कौन सी लोकेशन आपको लेकर उसको डिलीवर करना है प्रोडक्ट, तो शॉप बेस्ड एड्रेस। एक होता है जियो लोकेट एड्रेस, जियो लोकेटर शॉप में क्या है, शॉप बेस्ट रहता है क्योंकि कस्टमर जब ऑर्डर कर रहा है तो वो मैनुअली डालेगा ना कि कहाँ पे हमें जो है डिलीवरी चाहिए प्रोडक्ट की, उसका जियो लोकेशन चाहे कहीं भी हो, तो हम क्या करते हैं शॉप बेस एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है। आप टैक्सेस एनेबल करना चाहते हो, क्लिक करके टैक्सेस एनेबल भी कर सकते हो, बट टैक्सेस के लिए पहले आप अपने सीए से कंफर्म करेंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का क्या टैक्स है, क्या इसका 18% टैक्स लग रहा है या फिर क्या कहते हैं आई थिंक 22% टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है 7 या 8% लग रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अभी हमें इसको तो एनेबल नहीं करना। कूपन्स को आप एनेबल कर सकते हो, ठीक है, कूपन एनेबल रखेंगे हम, ये हम यूज नहीं करेंगे। नीचे आते हैं कंट्री करेंसी ऑप्शंस, ठीक है। अब करेंसी जो है बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो है वो इंडियन रुपी है, आपके पास जो है डॉलर्स आएगी, यूएस डॉलर्स, तो मैं यही बोलूंगा कि आप इनको जरूर फिक्स करिएगा। ठीक है। कंट्री ये जो करेंसी की पोजीशन है क्या लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है, हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो ये हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये वाला हमने पहला पार्ट तो हमने कर लिया कंप्लीट, और बेसिक बेसिक ऑप्शन है। ठीक है। आप सिंपली सिर्फ क्या कहते हैं इन पार्ट्स पे क्लिक करिए, जो चीज लिखी आ रही है उसको पढ़िए और कंप्लीट कर लीजिए, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ लिखा हुआ क्या है। देन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ पेजेस बने आते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं ओपन करके, तो ये देखना आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेज बना हुआ है जिसका आगे लिखा हुआ है कार्ट, चेकआउट के नाम से पेज है, उसका आगे लिखा हुआ है चेकआउट पेज। ठीक है। फिर माय अकाउंट पेज, फिर शॉप पेज। तो ये जो पेजेस हैं ये प्लगइन ने ही बनाए हैं, आपकी वेबसाइट पे आपको ये पेज नहीं बनाने। जैसे ही आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही आपके पास शॉप पेज, चेकआउट पेज, कार्ट पेज, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली पेजेस बन जाएंगे, और इन पेजेस के बनने से ही सारे फीचर ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे भी पूछा जा रहा है कि शॉप पेज को शॉप पेज ही रखना है, यस। शॉप पेज होता क्या है, शॉप पेज का मतलब होता है जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, विजिबल होंगे, तो वो हमारा शॉप पे होगा। राइट। जैसे एग्जांपल अगर हम ऊपर आते हैं, ये हमारा वेबसाइट आ गया, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स इस वाले एरिया में दिखेंगे। अब इन केस आप चाहते हो कि नहीं हमें इस वाले पेज पे नहीं, हमें तो फ्रंट पेज पे दिखाने हैं, तो उसको भी हम आगे सेट कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे शॉप पेज ही रखेंगे इसको। ठीक है। और प्लेस होल्डर इमेज ये कितनी होनी चाहिए, इमेज का साइज यहाँ पे इन्होंने जो है 47 कर दिया है अकॉर्डिंग टू द पिक्सल्स। ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका वेट की यूनिट कैसे मेजर की जाएगी, किलोग्राम्स में की जाएगी, ग्राम्स में की जाएगी, यूजुअली हम ग्राम्स में ही कर लेते हैं। एंड डायमेंशंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो उसकी लेंथ है वो इंचेस में करनी है, सेंटीमीटर में करनी है, मीटर्स में करनी है, तो ठीक है हम यहाँ पे इंचेस में कर लेते हैं। एनेबल रिव्यूज में आप रिव्यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है जस्ट वेट, मुझे ना गुंजन अपनी क्लास में ही है ना, जी सर। यस सर। जस्ट वेट, हाँ जी। तो बात क्या हो रही थी कि हाँ जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर ना ऑटोमेटिकली रिव्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो रिव्यू पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट रेटिंग पे भी हमें क्लिक करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ठीक है। सर ऊपर प्लेस होल्डर लिखा था, उसका क्या मतलब था? प्लेस होल्डर का मतलब होता है इमेज का साइज क्या रखना है। ये प्लेस होल्डर इमेज साइज है 47 पिक्सल तक की इमेज जो है हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं कि इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा। ठीक है। ओके। ये चीज है।
जस्ट वेट, 2 मिनट रुके, एक बार मैं गुंजन का ना मैसेज आ रहा है, मैं उसको एक बार लिंक सेंड करवा रहा हूँ। ओके। अरे यार बच्चों को लिंक सेंड कर देते, ये सारे के सारे ना अलग अलग नंबर से मैसेज कर रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं सर क्लास होगी, मैंने कहा क्लास तो चल रही है, कह रहे हैं सर किसी का लिंक ही नहीं आया, मैंने कहा ओल्ड वाला है, कह रहे सर सेंड करवा दो। अब मैं खुद कर रहा हूँ एक एक बंदे को सेंड। हाँ जी। सो या हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रिव्यूज की, कि प्रोडक्ट्स के अंदर जो है रिव्यूज और प्रोडक्ट रेटिंग हमें एनेबल रखनी है और सेव चेंजेस करना है, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजों को सेटअप किया है, ठीक है। गुंजन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज हम ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, और आपके आने से पहले क्या हुआ है कि मैंने एक प्लगइन डाउनलोड करा है जिसका नाम है वो कॉमर्स। ये हम प्लगइन वाले एरिया पे जाके डाउनलोड कर चुके हैं, और हम प्लगइन डाउनलोड करने के बाद इसकी सेटिंग्स पे आए थे, तो सेटिंग्स के अंदर ये सारे ऑप्शन आए थे, ठीक है। तो जनरल सेटिंग्स हमने क्लियर कर लिया कि जनरल सेटिंग्स में हमें क्या करना है। प्रोडक्ट वाली सेटिंग्स के अंदर भी हमने क्लियर कर लिया कि प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस के अंदर हमें क्या रखना है। अब मैं आपको शिपिंग वाले एरिया में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कॉमर्स की वजह से ही सारे के सारे ऑप्शंस एनेबल होते हैं हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के। तो जनरल सेटिंग्स में हमने क्या करा कि करेंसी वगैरह क्या थी, क्या करेंसी लेनी है या क्या रखनी है करेंसी, और क्या उसका वेट हाइट होगा, ये प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देखा। अब मैं आपको शिपिंग का बता रहा हूँ। अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करा है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पहले सेटअप कर रहे हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए जो है हम शिपिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड शिपिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो दो शिपिंग जोन ऑलरेडी मैंने बना रखी है, ये एक्चुअली ना मैं पहले भी अपनी वेबसाइट पे ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बट मैं ना इनको डिलीट करके आपके सामने अभी जो है कुछ शिपिंग जोन बना रहा हूँ। शिपिंग जोन का मतलब क्या होता है? शिपिंग जोन का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो आप ना जोन्स बना लेते हो, जैसे हर कंपनी क्या करती है, अपनी जोन बनाती है। वो जोन क्या होती है अभी देखते हैं। शिपिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा शिपिंग जोन्स, अभी एक भी जोन नहीं है हमारे पास। ऐड पे क्लिक करेंगे और एक जोन क्रिएट करेंगे। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट है जो कि मैं सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर जो है प्रमोट कर रहा हूँ, या इंडिया इंडिया के अंदर ही डिलीवर कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर मैं डिलीवर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा जो मेन फैक्ट्री है, जो मेरा आउटलेट है, वो है दिल्ली के अंदर। तो मैं पहले एक बनाऊंगा नेशनल जोन, एक बनाऊंगा लोकल जोन, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं नेशनल जोन। जो भी हम नेम रखेंगे ऐसे विजिबल होगा, और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा इंडिया, कि नेशनल जो है, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो नेशनल जोन है। और हम क्या करेंगे, फिर शिपिंग मेथड ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हो, यू कैन ऐड मल्टीपल शिपिंग मेथड विद इन दिस जोन, ओनली कस्टमर विद इन द जोन विल सी देम। तो हम क्या करेंगे, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना ये 3 टाइप की शिपिंग्स आती हैं, कि आप क्या फ्लैट रेट शिप लेना चाहते हो। फ्लैट रेट का मतलब लाइक पूरे इंडिया के अंदर अगर हम शिपिंग करवाते हैं तो 40 से 50 रुपए की शिपिंग होती है, तो वो फ्लैट रेट हो गई, ठीक है, कि सब जगह पे 50 रुपए की शिपिंग चार्जेस होंगे ही होंगे। फ्री शिपिंग, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा। और लोकल लोकल पिकअप का मतलब क्या होता है? लोकल पिकअप का मतलब होता है कि आप लोकल वेंडर से ले सकते हो, ये भी फ्री ही पड़ता है वैसे तो, या फिर आपके आसपास जो भी आउटलेट है आप वहां से ले सकते हो, उसे लोकल पिकअप कहते हैं। तो अभी हम इंडिया के अंदर फ्लैट रेट शिप करके ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लैट रेट लेट्स यू चार्ज अ फिक्स रेट फॉर शिपिंग। दोबारा एडिट पे क्लिक करेंगे, नॉन टैक्सेबल करनी है हमें, क्योंकि शिपिंग का कोई टैक्स तो लगता नहीं है। सर ये वाला ऑप्शन समझ नहीं आया। समझने की कोशिश करो, फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। शिपिंग वाला, शिपिंग का मतलब क्या होता है पहले आप ये बताओ। यस। शिपिंग मीन्स लाइक हम कोई भी मीन्स प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो जब वो आप कोई जो प्रोडक्ट ऑर्डर हमारे को करते हो तो आपके पास डिलीवर शिपिंग होती करता है ना, है वो वो शिप डिलीवर हो हो जाता गया है तो वो। उसे शिपिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप ही मालिक हो, आपकी कोई कंपनी है, आप अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा रहे हो, ठीक है। अब आप डिलीवर करवा रहे हो पूरे इंडिया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो चार्ज होगा वो दिल्ली में भी वही चार्ज होगा, सेम चार्ज तो नहीं होगा ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा ये जी। प्रोडक्ट, मेरा शोरूम है दिल्ली के अंदर और मैं राजस्थान में शिप कर रहा हूँ,
तो वहां पे तो चलो मैं 50 रुपए लूंगा, बट अगर कोई दिल्ली के अंदर ही कोई डिलीवरी करनी है तो क्या वहां पे भी 50 रुपीज लगेंगे? आपके ऊपर है ये कि आप 50 रुपीज वहां भी चार्ज कर सकते हो या वहां पे आप फ्री चार्ज कर सकते हो कि भाई लोकल में अगर कोई हमें ऑर्डर करता है तो हम लोकल के अंदर उसको फ्री शिपिंग देंगे, और लोकल से बाहर लाइक राजस्थान, मुंबई या कहीं और स्टेट में कोई डिलीवर करना है उसका डिलीवरी चार्ज होगा। तो ये जो ओके, तो ऑप्शन ये है, फ्लैट रेट जो लिखा है इसका मतलब ये है कि हम एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं उनसे शिपिंग के लिए। हाँ, क्योंकि शिपिंग का तो आप अपनी तरफ से नहीं दोगे ना। जैसे एग्जांपल 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, अब अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट ऐड सेल कर रहे हो, उसमें ही अगर शिपिंग चार्जेस एडेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अलग से ऐड कर सकते हो कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपए का प्लस शिपिंग चार्जेस जो है वो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज कर दिए कॉस्ट। ओके सर, नाउ ठीक आई है, गॉट इट। तो ये फ्लैट रेट शिप हो गया कौन सा, नेशनल जोन के अंदर। अब मैं दोबारा देखो शिपिंग पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक जोन दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, नेशनल जोन और इंडिया। तो पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ऑर्डर करता है फ्लैट रेट शिप। अब यहाँ पे ना प्राइस नहीं लिखा हुआ है, प्राइस तो हमने पहले ही लिख दिया था, ठीक है, तो ये वैसे विजिबल नहीं होगा, ये तब विजिबल होगा जब यूजर कभी ऑर्डर करेगा। अब एक शिपिंग जोन मैं और ऐड कर रहा हूँ, और इस शिपिंग जोन को मैं लोकल शिपिंग जोन बोलूंगा या लोकल जोन बोलूंगा। जैसे अगर कोई दिल्ली के अंदर ही करता है तो दिल्ली के अंदर पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे कोई दिल्ली से ऑर्डर आता है तो उसके लिए मैं ऐड शिपिंग, और ये भी फ्लैट रेट रखेंगे पर इसका चार्ज मैं कम रखूंगा। एडिट पे क्लिक किया, नॉन, और यहाँ पे हम 30 रुपीज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि अगर कोई दिल्ली से ऑर्डर आएगा तो शिपिंग चार्जेस होंगे 30 रुपीज, और अगर दिल्ली से बाहर से आएगा तो कितने होंगे, 50 रुपीज। तो दो जोन हमारे पास हो गई, कौन सी, इंडियन जोन या इंडिया जोन जो नेशनल है, लोकल जोन दिल्ली है। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। जर्नल हमने कंप्लीट कर लिया, प्रोडक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया, शिपिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब आएंगे पेमेंट्स पे। पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आप पेमेंट्स किस फॉर्म में लेने वाले हो अपने कस्टमर से। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स आपको ये 4 ऑप्शंस दे रहा है कि बैंक ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, एनेबल कर देंगे। चेक पेमेंट्स लेना चाहते हैं, चेक पेमेंट्स तो वैसे ही कोई ऑनलाइन देता नहीं। कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, एनेबल कर देंगे। देन पेपाल, अब जो पेपाल है इसको भी एनेबल करना है, बट मैनेज पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पेपाल अकाउंट जो है यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। जो भी आपका पेपाल ईमेल आईडी होगी, सैंड बॉक्स के अंदर जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं ना ये वाले, ये आपको पेपाल अकाउंट्स के अंदर ही मिलेंगे। आइडेंटिटी टोकन भी आपको पेपाल की ही वेबसाइट पे मिलेगा जहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा रही है वो सारी यहाँ पे ऐड करके कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपका पेपाल आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी कोई जो है ट्रांसफर करेगा अमाउंट डायरेक्ट आपके पेपाल के थ्रू आपके बैंक में आ जाएगा, पर उसमें 1 या 2 दिन लगते हैं, ठीक है। बट मैं और चाहता सर हूँ कि अगर ना मुझे, आए तो उस केस में क्या, जैसे पेपल अकाउंट में पैसे आ गए लेकिन वो देखो, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। हाँ, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो वो पेपल सपोर्ट से पूछोगे ना, हर कंपनी का सपोर्ट सिस्टम होता है वो तो। और पहले आप टर्म्स एंड ओके। कंडीशंस भी देखोगे कि कितने दिन में आपको जो है आपको रिसीव हो जाएंगे आपका अमाउंट, या फिर कितना मैक्सिमम टाइम में आपको रिसीव होते हैं। जैसे कोई कहता है 72 आवर्स, कोई कहता है 48 आवर्स, ठीक है, कोई कहता है 24 आवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके बैंक में ट्रांसफर होता है मनी। प्लस अभी पेपल जो है ना ये बेसिकली यूज होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पेपल ना यूज करें, पेपल के अलावा आप इंडियन कंपनीज को यूज करें, इंडियन पेमेंट गेटवेज को यूज करें। पेपल सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल के लिए रखें, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इसको ऐड कर रहा हूँ। अब सवाल आता है सर जो हमारे इंडिया के अंदर जो पेमेंट गेटवे सर्विस है उनको कैसे ऐड करना है, तो उनको ऐड करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हमने जो जो चीजें करी है उसने उससे हमने क्या करा, बस अपने वू कॉमर्स के सेटिंग्स को, कुछ फीचर्स को हमने सेटअप कर दिया, दैट्स इट। अब हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना। अकाउंट एंड प्राइवेसी, ये आप जाके चेक करेंगे, देखो लिखा हुआ आ रहा है गेस्ट चेकआउट। क्या आप अलाउ करना चाहते हो कस्टमर्स को टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। अब आपने देखा होगा ना जब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम जाते हैं तो पहले के टाइम पे तो विदाउट अकाउंट बने हुए ही हम प्रोडक्ट बाय कर लेते थे, बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट या और भी बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि भाई पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी आप ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आप इसको अनचेक करेंगे
यहाँ पे लिखा होगा अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, या फिर अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई पेज। ये क्लिक करने पड़ेंगे। मैं अभी फिलहाल इन सभी को क्लिक कर रहा हूँ और ये देखो सारे ऑप्शंस बेसिक है, आप इसको पढ़िए, ये पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखने हैं, इसमें कुछ चेंजेस हमें नहीं करने। ईमेल्स में भी कुछ नहीं करना, ईमेल्स में भी बाय डिफॉल्ट जो हमारी ईमेल यहाँ पे एडेड है आप वही ईमेल रखेंगे और कुछ नहीं करना, कि जो भी न्यू ऑर्डर होगा आपको जो है रिसिपेंट ये वाला जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। देन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आप अपने वू कॉमर्स को किसी और कंपनी के साथ इंटीग्रेट कराना चाहते हो, अब कंपनीज बहुत सारी होती हैं, जैसे अब ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में आपको बहुत सारी कंपनीज को इंटीग्रेट कराना होता है, जैसे कि डिलीवरी गेटवे है ना, पेमेंट गेटवे, तो वो इंटीग्रेटेड सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। बट अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना, सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो कॉमर्स हमें सेटअप करके देता है, बस हमें 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस को देखना है और इसको सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वो कॉमर्स का सेटअप हो चुका है। नीचे आते हैं प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स डालेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं ये कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स हैं जो पहले स्टूडेंट ने डाल दिए थे। अब मैं आपके सामने एक नया प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप पोस्ट बनाते हो ना, यहाँ जाके ये पोस्ट हो गए, ऑल पोस्ट है ना, पेजेस बनाते हैं तो ऑल पेजेस, वैसे ही प्रोडक्ट्स जाएंगे तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये 3 प्रोडक्ट्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ और सिंपली एक प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। अब राइट नाउ मेरे पास कोई प्रोडक्ट वैसे तो नहीं है, क्योंकि मेरी कोई ई कॉमर्स की कंपनी नहीं है, ना ही मेरी कोई फैक्ट्री, ना ही कोई बिजनेस। तो अभी हम रेफरेंस कहाँ से लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे हम कहाँ से, अमेजोन से, amazon.in। amazon.in पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं BOAT बॉट ईयरबड्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ये इसी में से एक प्रोडक्ट जो है सेल करना है ऑनलाइन, तो ये लो ये प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसकी मेरे पास कुछ फोटोज अवेलेबल हैं, तो मुझे दूसरी फोटोज डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी। आप मान के चलिए आपका प्रोडक्ट है यही वाला, आपको उसको यहाँ पे ऐड करना है, लिस्ट कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, प्रोडक्ट नेम, ये आ गया। बाकी डिस्क्रिप्शन वाला एरिया, इसके नीचे आएंगे, ये योस टेस्टियो आ गया, ठीक है। इसको हम बंद कर लेते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे आप, बंद हो जाएगा ये आ गया प्रोडक्ट का डेटा, प्राइसिंग वगैरह का ऑप्शन आ गए, और इसके नीचे आ गया प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अब जब वो कॉमर्स इंस्टॉल हुआ तो वो कॉमर्स इंस्टॉल होने के बाद हमें 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई दिए, एक ये वाला जिसे हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी का भी ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट की इमेज और गैलरी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो एक एक करके सारी चीजें मैं एक बार ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। लेट सपोज आपका प्रोडक्ट है, उसका जो नेम होगा, कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने नेम ऐड कर दिया। इस वाले एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से पहले मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो होती है जो प्रोडक्ट के राइट में दिखाई देती है, लाइक दिस, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये पूरी की पूरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दी। अब ऊपर आएंगे, अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होती है वो दिखाई देती है सबसे लास्ट में नीचे, लाइक दिस, ये जो है दिस इज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी करेंगे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं डबल, या इसको मैं साथ में ही ऐड कर लेता हूँ। ये लो, ये पूरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गई, नीचे वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई। मिडल में आते हैं, यहाँ पे आता है रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस। अब रेगुलर एंड सेल प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, जो रेगुलर प्राइस होता है उसमें ना ये क्रॉस लगा होता है, ये वाला लाइक दिस, जैसे 5,999 रुपीज का जो MRP है ये, तो हम इस MRP को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 5,999। और सेल प्राइस जो होता है, जो हम एक्चुअल में अपनी वेबसाइट पे दे रहे होते हैं, सेल का मतलब आपको पता ही है, सस्ता अमाउंट है, सेल चल रही है, तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है अपना प्राइस दे रखा है ये वाला, और ये 1,999 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1,999 ऐड कर देते हैं। और आप यहाँ पे ना शेड्यूल भी कर सकते हैं कि जो सेल प्राइस है ये कब तक शो करेगा, क्योंकि सेल ऐसा तो है नहीं ना कि हर दिन ही चलेगी। यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हो, जैसे 22 जो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर 30 तारीख तक की जो है हमारी सेल चलेगी। उसके बाद ये प्राइस गायब हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाला ही आएगा। तो हमने प्राइसिंग भी डाल दी,
इन्वेंट्री पे आते हैं तो इन्वेंट्री में हमें यहाँ पे क्या देना है, SKU। SKU क्या होता है, एक आईडी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईडी बना रखी है लाइक SC01। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, और ये एक यूनिक आईडी होती है जो हमें अपनी वेबसाइट के हर प्रोडक्ट में बनानी है। अब ये SC01 मैंने खुद बनाई है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए, ये मेरी साइट dmdemo.iziro नहीं है, ये मेरी साइट है शॉपिंग कार्ट, है ना। तो शॉपिंग कार्ट 01, SC01। अब सर दूसरा ये प्रोडक्ट इमेजिनरी डाल, होती है, सर सॉरी। ये इमेजिनरी आईडी होती है, कुछ हाँ भी जी, क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हो, बट इसका एक सीक्वेंस जरूर बनाना होता है। क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ पे 01 दिया है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट डालूंगा फिर 02, 03, 04, ठीक है, ऐसे। ये नहीं कि आपने, बेसिकली प्रोडक्ट कोड हो गया ना, ये आपने हाँ, एक हर प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कोड, अपना एक कोड कर दिया। हाँ, राइट राइट, ठीक है। ये हमें यहाँ पे देना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है, इन स्टॉक ही रखना है। शिपिंग में आएंगे, यहाँ पे वेट एंड डायमेंशन आएगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट ना भी ये कर लेता हूँ। मतलब अभी मुझे प्रॉपर तो पता नहीं है इसका वेट हाइट का, तो बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ये कर लिया। शिपिंग क्लास हमने ऑलरेडी सेट कर दी है यहाँ पे, और तो कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा कि शिपिंग क्लास कौन सी होगी। लिंक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, लिंक प्रोडक्ट्स के मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आएगा अपसेल, एक आएगा क्रॉस सेल, ठीक है। अपसेल और क्रॉस सेल का मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसी के नीचे ही ये जो सजेशंस में आ रहे हैं ना, ये वाले देखो, फ्रीक्वेंटली ब्रॉट टुगेदर, या फिर ये हो गए प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, तो ये आ गए कस्टमर्स व्यूड दिस आइटम ऑल्सो व्यूड दिस, तो ये हो गए। तो अपसेल और क्रॉस सेल अलग अलग क्या है, देखो। अपसेल का मतलब है कि यहाँ पे मैं अपने जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ना प्रोडक्ट डाल रखे थे, मैं एक बार जाके चेक करता हूँ कौन से प्रोडक्ट डाल रखे हैं स्टूडेंट ने। ये देखो, जैसे HP स्ट्रीम है ना, तो मैं यहाँ पे जाके HP लिखता हूँ एक बार, HP, सिर्फ HP लिखेंगे, सजेशन के अंदर नीचे आ जाएगा कुछ, बिल्कुल यहाँ पे HP सर्च करते हैं, देखो आ गए, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो मैं HP का एक ये वाला, और दोबारा मैं HP सर्च करते हैं, और ये वाला भी ले लेते हैं। दो मैंने प्रोडक्ट अपसेल में कर दिए। अब ये जो दो प्रोडक्ट हैं कहाँ दिखाई देंगे, मेरे प्रोडक्ट के जस्ट ही नीचे दिखाई देंगे। एक हम कर लेते हैं क्रॉस सेल में। क्रॉस सेल में क्या होगा, क्रॉस सेल में जो प्रोडक्ट हम डालेंगे वो दिखाई देगा कार्ट वाले पेज में। तो मैं एक बार चेक करके देखता हूँ और कौन से आ रहे हैं, ये वाला लगा देते हैं वापस। तो हमने अपसेल और क्रॉस सेल में प्रोडक्ट डाल दिए। एट्रीब्यूट्स में भी हमें कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। एडवांस में परचेज नोट आ जाता है जो कि यूजफुल अभी नहीं है, आप इसको रहने दीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस हमें प्रोडक्ट्स का टाइटल, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, और राइट में देखेंगे तो प्रोडक्ट कैटेगरी, तो प्रोडक्ट कैटेगरी हम एक नई बना लेते हैं, जैसे ईयरबड्स, ऐड न्यू कैटेगरी। नीचे आते हैं प्रोडक्ट इमेज एंड प्रोडक्ट गैलरी। अब प्रोडक्ट इमेज एंड गैलरी में क्या है, प्रोडक्ट जो इमेज होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट की मेन इमेज होती है हमें वो ऐड करनी है यहाँ पे। तो वो एक बार ऐड कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट की इमेज मेरे पास ऑलरेडी ये वाली है, इसको हम कर लेते हैं ओपन एंड सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। गैलरी में क्या करेंगे, ऐड न्यू, और यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं, जैसे ये अलग अलग फॉर्म में, ये भी हम इसको कर लेते हैं ऐड, और ऐड टू गैलरी। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे, हाँ जी, ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देखो ये हमने 3 फोटोज हमने गैलरी में डाल दी, एक फोटो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम करते हैं इसको पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। एक बार पब्लिश करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में आके चेक करते हैं, और आप देखेंगे ये देखो, ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, इसका SKU भी आ गया लिखा हुआ, स्टॉक भी आ गया, प्राइस भी आ गया, कैटेगरी आ गई, टैग्स हमने दिए नहीं। यहाँ पे आएंगे, शॉप वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पे आते हैं, शॉप पे आते हैं। आप देख सकते हैं आ गया ये वाला, इससे पहले स्टूडेंट्स ने डाल रखे थे। हम इस प्रोडक्ट को क्लिक करके इसको थोड़ा चेक करते हैं कैसे इंटरफेस आ रहा है, ये देखिए आ गया। सर ऊपर मेन्यू हमने बनाया है या फिर अपने आप ही ऑटो? ये वाला मेन्यू जो है बाय डिफॉल्ट आता है, इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं मेन्यूज वाले एरिया में जाकर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, और आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं, देखो एक एक डिटेलिंग प्रोडक्ट की। देन इसकी गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देखो गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, ये अलग अलग गैलरी हो गई है ना, ये आ गई
प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखो, मैंने बताया था ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन राइट में आती है हमेशा और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नीचे आती है। देखो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गई, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये रिव्यूज का ऑप्शन भी आपको मिल गया है बाय डिफॉल्ट, कोई रिव्यू देना चाहे प्रोडक्ट का। ये नीचे यू मे ऑल्सो लाइक, ये कौन से हो गए, लिंक प्रोडक्ट्स हो गए। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये कार्ट में ऐड हो रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ओके दिस प्रोडक्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। आप व्यू कार्ट पे क्लिक करिए। व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है और ये वाला प्रोडक्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, यू में बी इंटरेस्टेड इन आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ये भी लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर ही हमने चेक किया। मैं ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, बस ईयरफोन लेना चाहता हूँ मैं। और ये देखो 1999 के प्रोडक्ट ये जो है हमारे पास अवेलेबल है। 50 रुपीज़ शिपिंग चार्ज हमारा लग गया है। और इंडिया की जगह मैं यहाँ पे एक बार दिल्ली चेक करता हूँ कि क्या ये दिल्ली अवेलेबल है। अच्छा वो इंडिया के अंदर ही आ रहा है तो इसलिए 50 ही चार्ज लगेगा, वो हमें शिपिंग जोन ऐड करना पड़ेगा अलग से, फिर नो प्रॉब्लम। अपडेट करते हैं एक बार। तो ये अराउंड कितने का हो गया, 2050 रुपये के आसपास का जो है हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करिए, प्रोसीड टू चेकआउट, और आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया हैव अ कूपन, क्लिक हियर टू एंटर कूपन कोड। आप कूपन कोड भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो कूपन आप बना सकते हैं। देखो ये वो कॉमर्स आपको यहाँ पे कूपन का भी ऑप्शन दे रहा है, आप क्लिक करिए और आप यहाँ से अपना खुद का एक कूपन जनरेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं कूपन ऐड कूपन पे क्लिक करता हूँ और एक कूपन का नेम हम जो है यहाँ पे बनाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जैसे जनरेट कूपन कोड का क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली कूपन कोड बन रहे हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बार ऐसे ही, जैसे 20% ऑफ, ठीक है ये हम कर लेते हैं। और SC शॉपिंग कार्ट हो गया ना, SC 20% ऑफ, ये कूपन हो गया। आप यहाँ पे कूपन का डिस्काउंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देना है या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है। तो मैं अभी फिक्स कार्ड डिस्काउंट ही देता हूँ क्योंकि यूजुअली सब लोग आकर मतलब कार्ड पर आकर ही कूपन अप्लाई करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्काउंट दे देते हैं 500 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा ये जो ऑप्शन आ रहा है अगर आप इसको चेक कर देंगे तो क्या होगा, कूपन लगाने के बाद फ्री शिपिंग भी हो जाएगी। तो इतना तो नुकसान नहीं झेलेंगे ना, शिपिंग का तो कॉस्ट हमें देना ही है। यहाँ पे कूपन एक्सपायर कब होगा, लोग कूपन एक्सपायर करने के लिए हम ये 30 कर लेते हैं कि जून में जो है कूपन एक्सपायर हो जाएगा और पब्लिश करेंगे। अब इस कूपन को मैं करता हूँ कॉपी और इसको देखते हैं यूज करके, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, अप्लाई कूपन, ये लो कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं ये कूपन कोड हुआ 500 रुपीज़ का, ठीक है। फ्लैट रेट शिपिंग 1500 रुपये के अंदर हमें जो है ये पूरा प्रोवाइड हो रहा है। बाकी यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालेंगे तो ये लीजिए डिटेल्स मैंने ऐड कर दिया है, जो भी आपको डिटेल्स देना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी और पेपाल। तो अभी कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं, प्लेस करेंगे ऑर्डर और ऑर्डर हमारा यहाँ पे जो है डन हो जाएगा। ये देखिए योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, कैश ऑन डिलीवरी रखा है मैंने और ये बिलिंग एड्रेस हो गया हमारा। तो ये कस्टमर का यहाँ पे काम हो गया ख़त्म। अब हमारा काम होता है यहाँ पे शुरू एज अ बिजनेस ओनर। आप देखेंगे कितने ऑर्डर्स आए। अच्छा एक ऑर्डर आया आज एक ऑर्डर आया, चलो देखते हैं किसका ऑर्डर आया आज। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे रिसीव होंगे। आप ये आई बटन आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इस आई बटन पे क्लिक करता हूँ, एक रिसिप्ट आ गई पूरी ऐसे। और इसको हम क्या करते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आ गया पूरा ऑर्डर डिटेल, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। अभी क्या रखना है स्टेटस, पेंडिंग पेमेंट रखनी है, प्रोसेसिंग पे रखना है, होल्ड पे रखना है, कंप्लीटेड पे रखना है, कैंसिल, रिफंड, फेल्ड, जो आपको लगे आप रखकर यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? यस और जी नो? सर। कैसे हमने प्रोडक्ट ऐड किया वू कॉमर्स के अंदर। फिर आप यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर्स के भी यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि कौन कस्टमर है, किसने ऑर्डर दिया, देखो सब आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। आपके कस्टमर का नेम, यूज़र नेम, ठीक है, लास्ट एक्टिव कब हुआ था, रजिस्टर कब किया था, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका ऑर्डर क्या है,
कितने रुपए उसमें स्पेंड कर दिए हैं, ठीक है। ये एवरेज वो हो गया एवरेज, आई थिंक इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, एवरेज ऑन वॉल्यूम या ऐसा कुछ। कंट्री क्या है, सिटी क्या है, रीजन क्या है, पोस्टल कोड क्या है, सारा डेटा आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने कस्टमर का, राइट। फिर कूपन्स हमने बना लिए, रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो कि कितनी सेल हुई है आपकी, ये रिपोर्ट्स आ जाएगी। देखो दिस मंथ सेल, डायरेक्ट देखो ग्राफ कितना ऊंचा चला गया कि हमारी इतनी सेल हुई है अराउंड लास्ट 7 डेज में, इस महीने में कितनी सेल हुई है टोटल, ये आपको पता चल जाएगा। इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो डेटा के साथ सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स पे आप जाएंगे, सेटिंग्स में आपको बता चुका हूँ, ये वाला एरिया है सेटिंग्स में। देन स्टेटस में क्या है, स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेटस स्टेटस में हाँ, ये बाय डिफॉल्ट कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि हाँ ये क्या कनेक्टेड है आपका, यस कनेक्टेड है, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे चलनी करनी है। अब बात करते हैं सर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे हमें लगाना है, हम चाहते हैं कि ये चेकआउट अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी करा है, तो कोई ऑनलाइन पेमेंट भी करना स्टार्ट करें। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसके होम पे आते हैं। 2 मिनट रुकेगा, मैं एक बार पानी की बोतल ले आता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ जी। सो सवाल आ रहा था कि सर पेमेंट गेटवे हमें ना पेपल के अलावा दूसरा पेमेंट गेटवे भी चाहिए जिससे हम अपने बैंक में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करवा सकें। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पेमेंट गेटवे सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। पेमेंट गेटवे सर्विसेज के लिए जैसे कि रेजर पे हो गया, रेजर पे पेमेंट गेटवे एक तो ये है। फिर अगर हम बात करें पेयू मनी की, पेयू मनी पेमेंट गेटवे, और सीसी एवेन्यू है, इंस्टा मोजो है, मतलब बहुत सारे हैं। जब आप एक बार सर्च करोगे ना बेस्ट पेमेंट गेटवे सर्विसेज, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखे भी आ रहे हैं, रेजर पे, पेयू मनी, पेटीएम भी है, कैश फ्री भी है। सी मोर पे क्लिक करिए, सारे आ जाएंगे, इंस्टा मोजो, सीसी एवेन्यू। तो अभी के लिए फिलहाल जस्ट वेट, अभी के लिए फिलहाल जो है, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, ये रेजर पे जो है पेमेंट गेटवे सर्विसेज के लिए ये क्या करते हैं, देखो इनकी मेन सर्विसेज ये होती हैं कि आप अपना कोई भी सेटअप रखिए ऑनलाइन। अब जरूरी नहीं है कि वो ई कॉमर्स ही वेबसाइट हो, अगर आपकी नॉर्मल साइट भी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ अपनी पोर्टफोलियो वाइज, और मैं उसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ कि अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है मुझसे, अगर आपको कुछ सजेशंस चाहिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मेकिंग प्लानिंग करनी है, तो आप मुझसे 30 मिनट्स का एक कॉल ले सकते हैं। एंड द कॉस्ट विल बी 500 रुपीज फॉर 30 मिनट्स। तो वो पेमेंट्स भी मैं अपने उस पर्टिकुलर वेबसाइट से ले सकता हूँ जहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, जहाँ पे मैं सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे, लैंड करते हैं इस वाले एरिया पे, साइन अप करना है, ठीक है। व्यू डॉक्यूमेंटेशन, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, क्या क्या करने हैं आपको, अपना अकाउंट बनाना है यहाँ पे, केवाईसी वगैरह अपडेट करना है इस वाले एरिया पे जाके, केवाईसी वगैरह, और जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। देन बैंक अकाउंट अटैच करना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पेमेंट मेथड्स देखो, सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पेमेंट मेथड्स एंड ऑल द अपकमिंग वंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यूपीआई, भारत क्यूआर, ऑल मेजर डेबिट कार्ड्स, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड पेमेंट ऑन द सेम पेज, 50+ नेट बैंकिंग ऑप्शन, मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है, डेबिट कार्ड जो मेजर डेबिट कार्ड आपको पता ही है, ये सारे डेबिट कार्ड्स होते हैं। ईएमआई के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखो, मेक योर प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल बाय ब्रिंगिंग डाउन अपफ्रंट कॉस्ट। तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई भी अवेलेबल है 12+ बैंक्स के साथ, डेबिट कार्ड ईएमआई भी इन्होंने लॉन्च करा है
2 टायर एंड 3 टायर टाउन्स, ठीक है। और ये यहाँ पे दे रखा है कार्डलेस EMIs, तो ये इन्होंने बता दिया है क्या क्या ऑप्शंस हैं। 50 से भी ज़्यादा नेट बैंकिंग के ऑप्शन अवेलेबल कर देंगे आपके साइट पे। 9 तो पेमेंट सर मोड ये है। कुछ चार्जेस लेते हैं अकाउंट खोलने का हाँ, रेजर पे चार्जेस पे? मैं बताता हूँ, नेक्स्ट चार्जेस पे ही आ रहा था। अभी सर्विसेज देखते हैं, देखो पेटीएम वॉलेट्स हो गए, NEFT हो गया, IMPS हो गया और पे लेटर का भी ऑप्शन हो गया। ये क्या करेंगे, कुछ भी वैसे पैसा नहीं देना हमें इनको, ना ही कोई सेटअप फीस होती है। देखो सिंपल प्राइसिंग, नो हिडन चार्जेस। स्टैंडर्ड प्लान पे ये 2% चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। नो वन टाइम सेटअप फी 0 रुपीज, एनुअल मेंटेनेंस 0 रुपीज, मतलब आपसे वैसा कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, बस हर ट्रांजेक्शन पे 2% आपसे ये पैसा लेंगे। लाइक अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 20 रुपए इनके पास जाएंगे, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है 200 रुपए इनके पास जाएंगे। क्लियर हुआ? यस तो सर। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब देखो 2% जो ले रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें आपको आपका जो अमाउंट है पूरे इंडिया में से, या मे बी अगर इंटरनेशनल भी होगा तो यस इंटरनेशनल भी है, पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड से कोई अमाउंट जो है ट्रांसफर करता है डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा, और आपको कुछ भी इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी। बस ये 2% चार्ज है, वही इनकी फीस है, उसी के अंदर ये सारा आपको सेटअप करके देंगे। राइट? और कोई क्वेश्चन इसमें? सर पेमेंट गेटवे लेने के बाद ये हमारे लिए कोई कोड जनरेट करते हैं जिसे हमें अपनी वेबसाइट में हाँ लगाना हाँ, रहता वो है? नेक्स्ट मैं यही स्टेप बता रहा हूँ। देखो समझ लो आपने यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ऑल डन, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह करके सारा अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह अटैच वगैरह सब कुछ हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, पहले हमें अपनी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड करना है इसी कंपनी का ही। किसका? रेजर पे का। रेजर पे का ही हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप जरूरी नहीं रेजर पे से कर रहे हैं तो रेजर पे करिए, जिस भी कंपनी का देखेंगे मिल जाएगा। RAZOR पे, ये देखिए लिखा हुआ आ गया रेजर पे फॉर वूकॉमर्स टीम। रेजर पे करिए इसको इंस्टॉल। ये देखो ऑल इन वन आ गया, इंस्टा मोजो, रेजर पे, कैश फ्री, स्ट्रिप, ईजबस, पेयू मनी, सबका इकट्ठा आ गया इनका एक। बट जब पेमेंट्स की बात आती है तो मेक श्योर आप फालतू प्लगइन्स को यूज मत करिए, क्योंकि वो पेमेंट्स की वजह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैंने रेजर पे भी कर दिया। अगर आपको पेयू मनी का करना है तो आप पेयू मनी भी कर सकते हैं। हर किसी प्लगइन, हर कोई प्लगइन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेयू मनी, एंटर करेंगे पेयू मनी, तो मे बी कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही हो। पेयू, हाँ पेयू पैसा, और इनको कंफर्म जरूर करना है। वैसे तो पेयू मनी या जो भी कंपनीज होती है ना, वो अपने खुद के ही आपको वो देती हैं। जब आप अकाउंट बना लेते हो यहाँ पे तो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल करती हैं। इवन रेजर पे का तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ना अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर सकते हो पेमेंट का। देखो आप देख पा रहे हो पेमेंट बटन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना सिर्फ देखो स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग विद लेस देन 5 मिनट्स, नो कोडिंग नीडेड। तो ये लिंक देते हैं, बस आप उसको लिंक को शेयर करिए। जिसको भी लिंक को शेयर करेंगे मोबाइल पे ही वो ओपन हो जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे। और हाँ, एकदम से अमाउंट नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लेता है। हर किसी कंपनी का अलग अलग जो है टाइम ड्यूरेशन होता है। पेटीएम का भी कर सकते हैं, पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम गेटवे अगर आप लेना चाहते हैं, पेटीएम फॉर बिजनेस पे जाइए, ये लो पेटीएम गेटवे। और पेटीएम वैसे चार्ज थोड़ा सा कम करता है, ये मेरे ख्याल से 1 पॉइंट कुछ चार्ज करता है जो इसका एक्सेप्ट पेमेंट्स। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स में देखो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन हो गया या पेमेंट गेटवे जावास्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करते हैं एक बार, तो पेटीएम का भी आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि कौन से उससे करना है। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। हाँ, तो अभी मैं एक बार बता रहा हूँ, समझ लो। अभी हमने जो है एक प्लगइन डाउनलोड करा, कौन सा, रेजर पे का करा है ना। रेजर पे वाले में हम आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे हम रेजर पे की, और आप देखेंगे हम वो कॉमर्स के पेमेंट्स वाले एरिया में आ गए। जस्ट वेट, बर्तन बजाओ तेज।
हाँ जी। सो अगर आप वूकॉमर्स के पेमेंट वाले ऑप्शंस पे भी जाएंगे डायरेक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं रेजर पे तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, रेजर पे के नाम से ऑप्शन आ गया। आप मैनेज पे क्लिक करिए, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्या टाइटल रखना है, क्या डिस्क्रिप्शन रखनी है, आईडी की आईडी, द की आईडी एंड सीक्रेट की कैन बी जनरेट फ्रॉम एपीआई की सेक्शन ऑन रेजर पे डैशबोर्ड। तो रेजर पे के डैशबोर्ड में जाके आपको वो दो कीज जो है यहाँ पे ऐड करनी है, एक आईडी एक सीक्रेट, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको करना है सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद क्या होगा, जब कोई भी प्रोडक्ट बाय किया जाएगा तो यहाँ पे रेजर पे का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा इसको ऐड टू कार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट और प्रोसीड टू चेकआउट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया लिखा हुआ रेजर पे। तो आप यहाँ पे ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जरूर चेंज करिए, दिस इज टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन। प्लेस ऑर्डर करके देखते हैं क्या इंटरफेस आता है। Okay, the Razor Pay error order creation failed with the message. With this message, the server did not send back a well-formed response. बस हमें रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से कनेक्ट करना है अपना Razor Pay का अकाउंट, और जितने भी तो ऐसे ये रेजर पे क्या है, ये एक बैंक अकाउंट है या फिर ये जैसे पेटीएम B2B होता है ना, है? पेटीएम वैसे ही Razor हाँ, Pay है। वॉलेट है। वॉलेट नहीं, ये है जो आपके किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट आपके बैंक में लेकर आ जाता है। तो ये जैसे नॉर्मल जो पब्लिक है वो लोग इसमें अकाउंट नहीं खोल पाते हैं? हाँ, ये सिर्फ वेंडर्स के लिए होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, ओके, ओनली फॉर उनके लिए होते वेंडर्स। हैं। ओके ठीक है। सर, वन मोर थिंग, हाँ जी। इसमें सपोज ये सारे प्रोडक्ट्स तो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, सपोज डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले पेमेंट करके फिर ऑप्शन आता है डाउनलोडिंग का, वो हाँ सॉफ्टवेयर हाँ हो हाँ, सकता है या कुछ भी। तो नहीं वो वर्डप्रेस सर में भी हो सकता है। देखो आप यहाँ हाँ पे तो प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, जस्ट वेट, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने अभी तक जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो कौन सा किया था, वो किया था फिजिकल प्रोडक्ट, है ना। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देंगे, जस्ट वेट, पहले इसको पूरा ना लोड होने देते हैं पहले। सर, आप तो कंप्यूटर से भी फास्ट हो गए हो। कैसे? इतने एक्टिव हो गए हो, वो कंप्यूटर भी लोड नहीं हो पा रहा, आप तो इतनी ओहो हो फास्ट। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे अभी हम, और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखो इस वाले एरिया में ऑप्शन आएगा, एक होता है ना डिजिटल प्रोडक्ट, ये देखो सिंपल प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, आप कर लीजिए, सॉरी, एक ऑप्शन आता है वर्चुअल प्रोडक्ट। हाँ, ये वर्चुअल में जरूर क्लिक करेंगे हम, वर्चुअल प्रोडक्ट। अब वर्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर ना देखो ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, लाइक दिस, रेगुलर प्राइस आ गया, सेल प्राइस आ गया, और यहाँ पे अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। सॉरी, वर्चुअल नहीं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कर रहा था मैं, सॉरी। हाँ, ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आया, रेगुलर प्राइस आ गया, सेल प्राइस आ गया। लेट्स सपोज रेगुलर और सेल देते हैं। यहाँ पे हमें फाइल ऐड करनी है। डाउनलोड कितनी बार कर सकता है, देखो लीव ब्लैंक फॉर डाउनलोड और री डाउनलोड, तो एक बार ही यूजर डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड एक्सपायर कब होगा, एंटर द नंबर ऑफ डेज बिफोर डाउनलोड लिंक एक्सपायर्स और लीव अ ब्लैंक। तो ये डाउनलोड लिंक एक्सपायर भी हम इसको कर सकते हैं आफ्टर 5 डेज, ठीक है। 5 डेज के बाद जो है वो एक्सपायर, वरना क्या क्या होता है ना डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट या कोई वो ऐड कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं एक जैम बोर्ड अपना ओपन करता हूँ, गूगल जैम बोर्ड, और इसकी एक फाइल में अगर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, जस्ट वेट, लेट सपोज मैं ये जैम बोर्ड का लिंक ऐड करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया ई बुक, ठीक है, और ऐड फाइल कर देते हैं। ये एक ही ऐड फाइल हो गई हमारी। अब क्या होता है, जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करके इसको बाय करने लगेगा ना, तो वो क्या करता है, वो इस वाले एरिया पे आ जाएगा, है ना। इस वाले एरिया पे लोग आएंगे तो वो क्या करते हैं, इसी लिंक को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बार बार उसको यूज कर पाए, बार बार उसको लोड कर पाए। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डाउनलोड एक्सपायरी, तो लिंक एक एक्सपायर ही हो जाएगा लिंक इससे।
अब एक बार जब हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं, वैसे तो मैंने भी इसके अंदर कुछ फोटो वगैरह तो डाली नहीं है, एक बार इसका और इंटरफेस देख लेंगे हम। आई थिंक वो फोटो की वजह से शायद नहीं आया होगा, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ रीलोड करके। हाँ, फोटो नहीं लगाई मैंने, फोटो एक बार लगा लेते हैं, या फिर मुझे लग रहा है वो प्रोडक्ट अभी अपलोड ही नहीं हुआ प्रॉपर। जस्ट वेट। हाँ, वो प्रोडक्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, दोबारा ऐड न्यू करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ कंटेंट डालेंगे, जैसे सोशल मीडिया ई बुक। ठीक है, नीचे आते हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, कॉपी। समझ आ रहा है सभी को, यस और नो? जी सर। पब्लिश। ओके, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो इसको कोई और तो विजिबल नहीं हो पाएगा ना ये, जब यूजर इसको ऐड टू कार्ट करेगा, इसको डाउनलोड मतलब बाय करेगा, तभी जाके अंदर जो है इसकी इस एरिया को वो देख पाएगा। आई थिंक दो ना हो गए वो ऐड टू कार्ट। हाँ, दो ऑप्शंस हो गए, ऐड कर लेते हैं। तो जब इसको हम बाय करेंगे ना, तभी यूजर इसको डाउनलोड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो वो यही वाले एरिया से होगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोडेबल, ये इसमें आपको ऐड करना है। इतना क्लियर है? जी सर, कितना साइज तक हम इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ तो है नहीं कि क्या कहाँ तक कितना साइज मैक्सिमम होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे अभी हम क्या देख पा रहे हैं, लाइक हमारी वेबसाइट है, अगर हम इसके होम पेज पे जाते हैं, तो इस होम पेज के अंदर डायरेक्ट हमारे पोस्ट आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉगिंग प्लस ई कॉमर्स दोनों बना सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होगा, शॉप वाले पेज में आप क्लिक करते ही सारे प्रोडक्ट्स आ रहेंगे, और होम पेज पे हमारा ब्लॉग आएगा। अब आप चाहते हो कि नहीं, हमें तो होम पेज को ही डायरेक्ट वो बनाना है जिसमें ई कॉमर्स का लेआउट आए, तो आप सिंपली क्या करिए, जस्ट वेट, आप जाएंगे अपनी वेबसाइट के अपीयरेंस पे, जाके कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे होम पेज सेटिंग आपको दिखाई देगा, ये होम पेज सेटिंग पे क्लिक करना है, दोबारा होम पेज सेटिंग पे क्लिक करना है। अब हमें स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है, और हमें अपना फ्रंट पेज बनाना है, ये वाला कौन सा, शॉप वाला। जैसे हम शॉप वाला पेज बना के इसको पब्लिश करते हैं, आप वेबसाइट पे आके जब सिर्फ नॉर्मली अपने डोमेन को एंटर करेंगे, तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी, लाइक आ गया। अब ये तो है अवेकन थीम। इन केस अगर मैं थीम भी चेंज कर लेता हूं, तो मेरी वेबसाइट का लुक और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, तो उस पे अच्छी सी थीम लगाएं, कौन सी, ई कॉमर्स की, जिसमें आपको, जैसे भी अवेकन में तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे, बट बहुत सारी ऐसी थीम्स होती हैं। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे आई थिंक ये फोटोग्राफ आई हुई है, ये शॉप स्टोर आ रखी है, स्टोर ई कॉमर्स भी आ रखी है, स्टूडेंट्स ने ही शायद लगाई थी, एक बार मैं क्लिक करके देख लेता हूँ कैसा इंटरफेस आ रहा है। तो उस थीम की वजह से आपके वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स कंप्लीट। अब आपके पास अच्छी इमेजेस होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट का डेटा होना चाहिए, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। पेमेंट गेटवे मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखो ये जो थीम मैंने चेंज करी, इसमें देखो ये ऑप्शन आ गया, देखो आ गया छोटा सा राइट हैंड साइड में बना हुआ कार्ट का ऑप्शन। इस पे क्लिक करते ही डायरेक्ट मैं कार्ट पे भी चला जाऊंगा, ये देखो ये हमारी कार्ट हो गई, आ गया ना लेआउट लाइक दिस। तो आप भी इस चीज को जरूर चेक करके देखिएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। मेरी वाली साइट का एक्सेस लेना है, तो आप इस पे ही प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके जरूर देखिए और चेक करिए कैसा लेआउट आता है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? जी सर।
तो यस एक सर। कोई ऐसा प्लगइन बता दीजिए जिससे कि जैसे फ्री फोटोज वगैरह ऑलरेडी हों उसके अंदर, ताकि जो कि हम इंस्टॉल करें तो हमारी मीडिया में ऑलरेडी ऐड हो जाए थोड़ी कुछ पिक्चर्स जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, फ्री उसके लिए कोई पिक्चर्स का कोई प्लगइन नहीं है प्लगइन। वैसे। एक्चुअली उसके लिए प्लगइन नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, थीम्स ही होती हैं। तो वो थीम्स ही देखनी पड़ेंगी, कोई प्लगइन नहीं है ऐसा। थीम्स। थीम्स ही देखनी पड़ेंगी आपको अलग अलग। और देखो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप थीम्स वगैरह देखो ना, डायरेक्ट थीम वाले एरिया पे मत जाया करो, आप गूगल किया करो, ठीक है। जैसे बेस्ट वर्डप्रेस ई कॉमर्स थीम या बेस्ट डब्ल्यूपी थीम्स फॉर ई कॉमर्स, ये लो, ये फ्री आ रही है तो फ्री तो बहुत अच्छा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 30 बेस्ट फ्री ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम, ये आप यूज कर सकते हो। देखो ऑप्शंस अलग अलग अवेलेबल हैं, आप इनके प्रीव्यू चेक करिए, देखिए कैसा लेआउट आ रहा है और फिर आके देखिए उसमें। सिडनी हो गई, लेटो के नाम से हो गई। डेमो देखिए, डेमो चेक करिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए। देखो द शॉप के नाम से भी है, तो उससे आपका लेआउट अच्छा आएगा और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर भी आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगी। सर ये तो कुछ अलग टाइप की ई कॉमर्स साइट नहीं होती होंगी, कुछ अलग होती होंगी क्योंकि इसमें डेमो भी दिखाते हैं एंड देन डाउनलोड हाँ का भी हाँ, ऑप्शन होता है, तो ये देखो ना कुछ डेमो अलग पे क्लिक नहीं करेंगे। होती होंगी। क्या कह रहे हो आप, थोड़ा दोबारा बताइए, रिपीट करिए, आपकी आवाज़ मीन्स थोड़ी। ये जो है ई कॉमर्स साइट से कुछ डिफरेंट साइट्स होती होंगी, थीम साइट्स। नहीं तो डिफरेंट क्या होता है बताओ। इसमें डेमो भी होता है ना। अच्छा वैसे वो नहीं, वो डेमो तो ये आपको विजिबल करने के लिए है ना। जैसे देखो ज्वेलरी की साइट हो गई है, अबे डेमो विजिबल करने के लिए है, ये देखो। हाँ जी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आएंगी, उनको चेंज करके अपनी फोटोज यहाँ पे ऐड करते रहिए। ये क्लियर हुआ, यस और नो? और कोई डाउट जी किसी को? सर। यस। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर ये थीम्स जो हैं अपनी साइट पे अगर हमें बेचनी हो तो उसमें डेमो का ऑप्शन कहाँ लगाएंगे। डेमो का ऑप्शन पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या होता है, हर थीम में डेमो का ऑप्शन नहीं होता, कुछ थीम में होता है, कुछ में नहीं होता। तो जो थीम आपको देंगे ना, वो उसी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये अपीयरेंस में जाएंगे ऑप्शंस ना आ जो, जाएंगे वो। इसी वाले, हाँ इसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा वो, ये चीज। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखना। मेरी वाली साइट का एक्सेस ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। हो जाएगा सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास का जो भी होगा अपडेट, वो आप बता देंगे। और आपका जिसको भी सोशल मीडिया के बाकी के जो भी रह गए थे, जैसे आप बता रहे थे सोनल की यूट्यूब की क्लासेस रह गई है ना आपकी, यूट्यूब वगैरह की, तो ये जो है मे बी कल कल हो सकता है। अगर कल नहीं होगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो हो जाएगा वो। आज क्या डे है, आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। या तो फ्राइडे हो जाएगी क्लास यूट्यूब वाली, या फिर कल हो जाएगी। दोनों में से, दोनों में से कभी भी हो सकती है, 2:30 बजे वाले बैच में। तो सोशल मीडिया का है, ठीक है। तो अगर आप आना जी चाहो, सर लिंक मेरी मेरा हो यही गई है। रहेगा। जो लोग अभी कनेक्टेड है लिंक से, लिंक हमेशा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो जब कनेक्ट करना चाहो, पहले कंफर्मेशन लेना, उसके बाद आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है सर। सर ये जो है यूट्यूब की क्लास और वीडियो एडिटिंग की फिल्मोरा की, ये दोनों अलग अलग क्लास होंगी या फिर नहीं सेम। नहीं, अलग अलग होंगी, एक नहीं होंगी, ये अलग अलग ही होंगी। अच्छा, तो सर मेरे को तो दोनों चाहिए, मैंने नहीं की हाँ तो क्लास दोनों ली आप, ये दोनों। वही होगी ना, बैक टू बैक ही होगी, ये आप ले लेना। ओके। जैसे अगर कल हो जाती है तो मे भी हो सकता है वीडियो एडिटिंग करा दूँ, फिर फ्राइडे को जो है वो मैं वीडियो यूट्यूब की क्लास करा दूँ। ठीक है सर, तो मैं सर कंफर्म मुझे कर लूँगी फिल्मों कल। सर सॉरी। मुझे फिल्मोरा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी फाइल नहीं सेव हो रही है उसकी। तो फाइल सेव। जब आप क्लास लोगे ना तो मैं एक बार और उसको ट्राई कर लेती हूँ, और एक जो भी ठीक है, इशू आते हैं मैं पिक क्लिक करके फिर मैं आपको शेयर करूंगी।
ठीक है, मुझे बता देना क्या इशू आ रहा है। वैसे तो मे बी वही वही वाला इशू होगा, जैसे जो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शंस तो आते हैं, तो वहाँ पे एक बार चेक तो करके उसमें देखिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने पे वो बाय नाउ का ऑप्शन दे रहा है, और तो या बाय फिर जो नाउ इसलिए दे सेविंग रहा का। है क्योंकि मैं बताता हूँ, बाय नाउ इसलिए दे रहा है बिकॉज आपने वो लाइसेंस की ऐड नहीं कर रखी। लाइसेंस की जो है ना, वो आप एक बार देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब तो क्या, क्योंकि ना मेरे पास जो लाइसेंस की है वो ना सारी वो हो गई, यूज्ड हो गई। तो आपको अगर मैं वो शेयर करूंगा तो उसमें भी नहीं लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो, फिल्मोरा। सर हाँ, एक तो बाय नाउ आ रहा है लिखा हुआ, और एक वो डाउनलोड विद वाटरमार्क, तो नहीं, मुझे वाटर वाटरमार्क मार्क के नहीं साथ तो करना, वाटर डाउनलोड। मार्क नहीं करना। जैसे देखो ये लिखा हुआ है ना, फिल्मोरा रजिस्ट्रेशन कोड फ्री, तो मैं यही बोलूंगा आप इसमें जाइए। वहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा फिल्मोरा का, और करना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लो ये नीचे आते हैं, ये देखो, ये ईमेल है, ठीक है, और ये पासवर्ड है। आपको ईमेल ठीक है। पासवर्ड देना है, बट अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखें। ओके ठीक है, समझ गई। ठीक है, हाँ, कोरल में भी सेम होता है। कोरल हाँ, में भी जब हम वही पायरेटेड वही, वर्जन उसको करते हैं तो इंटरनेट ऑफ रखना हाँ, पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो वो कर लेना, फिर हो तो जाएगा। ये देना कहाँ है, लेकिन देना कहाँ है? ये ऑफलाइन एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा, जब फिल्मोरा आप ओपन करोगे ना, वहाँ पे हेल्प पे जाना, ऑफलाइन एक्टिवेशन या एक्टिवेट लाइसेंस की का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके होगा ये। तो ये मतलब इंटरनेट ऑफ ठीक है, सही है, इंटरनेट ऑफ करके और वाईफाई ऑफ करके हो जाएगा ना? हाँ, अगर नहीं हो तब एक बार मुझे दोबारा बताना, फिर मैं एक दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा आपका। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो गाइस मैं सेशन करता हूँ वाइंड अप। बाकी जो भी है देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय, टेक केयर।